नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्किल सीखो चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम सीरीज कनेक्शन करने वाले हैं। दोस्तों सीरीज कनेक्शन किस तरीके से किया जाता है, या सीरीज कनेक्शन में अपन शॉर्ट करके देखें तो क्या कंडीशन होगी, सीरीज कनेक्शन को अपन ओपन करके देखें तो क्या कंडीशन होगी। दोस्तों अपना जो सीरीज कनेक्शन है, अपने जो लड़ी वाली लाइट होती है उसके अंदर आता है। एक बल्ब को निकाल देंगे तो अपना सारे बल्ब क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। तो आज हम 3 लैंपों के माध्यम से सीरीज कनेक्शन करना सीखने वाले हैं, या सीरीज कनेक्शन की ओपन सर्किट या शॉर्ट सर्किट कंडीशन के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों अपना प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं आज का, देखते हैं। तो फ्रेंड्स आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, अपने पास 3 लैंप होल्डर रखे हुए हैं, वोल्ट मीटर एम्पियर मीटर रखा हुआ है, कुछ वायर के टुकड़े पड़े हुए हैं। इन सभी से आज हम क्या करने वाले हैं, सीरीज कनेक्शन करके देखने वाले हैं। दोस्तों मैं सबसे पहले बात करूं, जो अपना वोल्ट मीटर होता है इसको हमेशा सर्किट में पैरेलल में लगाया जाता है। एम्पियर मीटर होता है इसको हमेशा सर्किट में सीरीज क्रम में लगाया जाता है। तो दोस्तों कनेक्शन करने से पहले अपन एक बार सर्किट डायग्राम बना के देख लेते हैं। सर्किट डायग्राम बहुत सिंपल होता है, अपन सब जानते हैं। तो सर्किट डायग्राम की बात करूँ तो दोस्तों ये मेरे पास रफ कॉपी का पेज है। इसके ऊपर मैं क्या कर लेता हूँ साथियों, एक लैंप का सिंबल बना लेता हूँ। ये अपना एक लैंप हो गया, लैंप के 2 वायर होंगे। साथियों जो लैंप होता है उसके अंदर पोलैरिटी नहीं होती, ध्रुवता, उसको अपन कैसे भी लगा सकते हैं। अगर इधर अपन ने फेज दे दिया तो इधर न्यूट्रल दे देंगे, इधर फेज दिया तो इधर न्यूट्रल दे देंगे। इसी तरीके से मैं दूसरा लैंप बना लेता हूँ। ये दूसरे लैंप का सिंबल हो गया, इसको मैं इससे कनेक्ट कर देता हूँ। और अपना तीसरा लैंप भी इसी तरीके से बना लेते हैं। ये साथियों अपना सीरीज कनेक्शन का सर्किट डायग्राम। एम्पियर मीटर को मैं सीरीज में कनेक्ट कर देता हूँ और वोल्ट मीटर को मैं पैरेलल में लगा देता हूँ। और अपन इसको क्या कर देते हैं साथियों, सप्लाई से कनेक्ट कर देते हैं। ये अपना सीरीज कनेक्शन का सर्किट हो गया। ये L1 हो गया अपना, ये L2, ये L3 हो गए, ये एमीटर हो गया अपना, और ये अपना वोल्ट मीटर हो गया। वोल्ट मीटर अपने को सप्लाई वोल्टेज दर्शाएगा और एम्पियर मीटर अपने को लोड की करंट बताएगा। इस तरीके से दोस्तों अपन सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंग क्या कर लेता है, कनेक्शन कर लेता है। तो साथियों अपने पास ये लैंप है, ये लैंप होल्डर है। इसमें मैंने 2 वायर कनेक्ट कर रखे, एक रेड कलर का एक ब्लू कलर का, और अपने ये सभी होल्डरों में इसी तरीके से कर रखा है। तो साथियों में जो रेड कलर का वायर है इसको नंबर 1 सिरा मान लेता हूँ, और ब्लू कलर है इसको दूसरा नंबर का सिरा। तो अपन क्या करते हैं साथियों, इसकी परिभाषा क्या होती है, अपना जो लैंप 1 है उसका दूसरा सिरा लैंप 2 के पहले सिरे से कनेक्ट कर देंगे इस तरीके से। लैंप नंबर 2 का दूसरा सिरा अपन लैंप नंबर 3 के पहले सिरे से कनेक्ट कर देंगे। इस तरीके से अपने को क्या करना है दोस्तों, इनका कनेक्शन करना है। और ये कनेक्शन बिल्कुल सिंपल है, अपन ने पढ़ भी रखा है, देख रखे। इस तरीके से अपने को इनका कनेक्शन करना है। उसके बाद में साथियों अपने को क्या करना है, जो एम्पियर मीटर है उसको लैंप 3 नंबर का लैंप है, उसके एक सिरा बचेगा उससे कनेक्ट करना है। और एक सिरा इसी के साथ अपन क्या कर देते हैं, वोल्ट मीटर का कनेक्ट कर देते हैं इस तरीके से। उसके बाद में दोस्तों अपने को सप्लाई का न्यूट्रल लेना है। नंबर 1 लैंप का न्यूट्रल कनेक्ट करना है एक लैंप से, और उसी को क्या कर देते हैं अपन वोल्ट मीटर से कनेक्ट कर देते हैं, और वोल्ट मीटर में अपन सप्लाई का न्यूट्रल कनेक्ट कर देते हैं। एम्पियर मीटर का एक सिरा बचा हुआ है, इसको अपन सप्लाई का फेज कनेक्ट कर देंगे। इस तरीके से दोस्तों अपने को क्या करना है, इनका कनेक्शन करना है। कनेक्शन करने के बाद में अपने को क्या करना है साथियों, सप्लाई ऑन करनी है। मैंने जो अपन ने सर्किट डायग्राम बनाया उसके अकॉर्डिंग क्या कर दिया दोस्तों, इसका कनेक्शन कर दिया है। जो अपन ने सर्किट डायग्राम बनाया उसके अकॉर्डिंग अपन ने इसका कनेक्शन कर लिया है। ये अपना लैंप 1 हो जाएगा, ये अपना लैंप 2, ये लैंप 3 हो जाएगा, ये अपना एम्पियर मीटर है, और ये वोल्ट मीटर है। इन सभी को मैंने क्या कर दिया दोस्तों, कनेक्ट कर दिया है। और कनेक्ट करने के बाद में साथियों में जो अपना ये लैंप होल्डर है, इनमें क्या कर देता हूँ, लैंप लगा के देखता हूँ। लैंप लगाने के बाद में अपन इसमें सप्लाई ऑन करके देखते हैं। तो मैं लैंप लगाता हूँ दोस्तों इसमें एक बार। तो दोस्तों मैंने तीनों होल्डरों में अपने क्या कर दिया, लैंप कनेक्ट कर दिए। मैंने लैंप कनेक्ट कर दिया, और लैंप लगाने के बाद में अपन इसको सप्लाई देके देखते हैं इसमें। जैसे मैं सप्लाई ऑन करता हूँ तो देखो दोस्तों अपना वोल्ट मीटर कार्य कर रहा है, अपने को 220 के समथिंग वोल्टेज दिखा रहा है। एम्पियर मीटर अपना क्या साथियों, एक बार पॉइंटर हिला उसके बाद में पॉइंट जो एम्पियर मीटर वो काम करना बंद कर दिया, क्योंकि साथियों अपना जो लोड है वो क्या है, कम क्षमता के, और एम्पियर मीटर अपना अधिक क्षमता का, इस वजह से कार्य नहीं कर रहा। उसके बाद में बात करूँ साथियों, अपना जो ये लैंप है, तीनों लैंप क्या हो रहे हैं साथियों, अपना डिम जल रहे, थोड़े मंद जल रहे। कहने का मतलब ऐसा क्या हो रहा है, क्योंकि दोस्तों अपने को पता है जो सीरीज कनेक्शन होता है उसमें क्या होता है, रजिस्टेंस जुड़ने वाला होता है। जो अपन ने थ्योरेटिकल पढ़ रखा है
जो सीरीज कनेक्शन होता है उसमें रेजिस्टेंस क्या होता है, जुड़ने वाला होता है। जो अपन ने फॉर्मूला पढ़ रखा है RT बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाता है दोस्तों, अपना जुड़ने वाला हो जाता है। इस वजह से अपना लैंप क्या हो रहा है, डिम जल रहा है, क्योंकि रेजिस्टेंस का मान जहाँ पर बढ़ जाता है, रेजिस्टेंस का मान बढ़ जाता है, अपने को पता है ओम के नियम के अकॉर्डिंग बी का मान को अगर अपन स्थिर रख देंगे तो आई का मान किसके ऊपर निर्भर कर जाएगा, रेजिस्टेंस के ऊपर निर्भर करेगा। जैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट डाउन होगी, और करंट डाउन होगी तो इन लैंपों को प्रॉपर करंट नहीं मिल पाएगी और लैंप क्या हो जाएंगे, डिम हो जाएंगे। और दूसरी बात साथियों, जो सीरीज कनेक्शन होता है उसका करंट का रास्ता एक ही होता है, करंट का रास्ता एक है, इस वजह से अपने लैंप क्या हो जाते हैं, डिम हो जाते हैं। वोल्टेज तो अपन को पता कांस्टेंट कर रखा 220 के समथिंग, रेजिस्टेंस अपन ना बढ़ गया तो करंट का मान डाउन हो गया और लैंप अपने क्या हो जाते हैं, सारे डिम हो जाते हैं सीरीज कनेक्शन। दूसरी बात करूँ साथियों, अपना जो सीरीज कनेक्शन होता है उसको अगर अपन शॉर्ट कर दे, सीरीज कनेक्शन को शॉर्ट कर दे, सीरीज को शॉर्ट करे तो शॉर्ट सर्किट में क्या होगा दोस्तों, मैं एक अलग वायर का टुकड़ा ले लेता हूँ, ये अपना एक अलग वायर का टुकड़ा है, इसके माध्यम से अपन क्या कर लेते हैं, सर्किट में शॉर्ट करके देखते हैं। जैसे मैं जो अपना लैंप नंबर 1 दे रखा है इसको शॉर्ट करके देखता हूँ, तो दोस्तों मैं एक वायर का जो अपन ने एक्स्ट्रा वायर लिया इसका एक तार का टुकड़ा ये ले लेता हूँ और एक मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है साथियों, अपना जो लैंप 1 है ये क्या हो रहा है, बंद हो रहा है, और लैंप 2 और लैंप 3 क्या हो जाते हैं, थोड़े तेज जलने लग जाते हैं। ऐसा क्या हो रहा है दोस्तों, क्योंकि अपने को पता है जो सीरीज कनेक्शन होता है उसमें अगर एक रेजिस्टेंस का मान हटा देंगे अपन, कहने का मतलब अपन ने शॉर्ट किया तो अपना लैंप बंद क्या हो गया है, बंद हो गया है। कहने का मतलब ये लैंप एक तरीके से सर्किट से अलग हो चुका है, और अपनी जो सारी करंट है वो क्या हो रही है साथियों, जो ये तार है इसके माध्यम से सर्किट में आगे जा रही है। इस लैंप को तो जा नहीं रही इसमें, तो क्योंकि इसका तो रेजिस्टेंस है, और जिस वायर से अपन ने शॉर्ट किया उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो सारी करंट तार के माध्यम से पास हो जाती है और अगले सर्किट में चल जाती है। तो ये लैंप तो अपना क्या हो गया है, बंद हो गया है, और ये लैंप थोड़े तेज हो गए। तो इस कंडीशन में क्या हुआ साथियों, अपने सर्किट में से क्या हो गया है, एक रजिस्टेंस या एक लैंप हट गया है। अब एक लैंप का रजिस्टेंस हट गया तो अपना टोटल रजिस्टेंस क्या हो गया साथियों, घट गया। अब जैसे टोटल रजिस्टेंस घटेगा, मैंने अभी भी बताया अगर रजिस्टेंस अपना थोड़ा सा घटा है तो करंट का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और इन लैंपों को करंट क्या थोड़ी ज़्यादा मिलने लग जाती है। इस वजह से क्या हो गया, ये थोड़े तेज हो गए। जैसे मैं इस तार के माध्यम से 2 लैंपों को शॉर्ट कर देता हूँ, देखो दोस्तों, जैसे मैंने 2 लैंपों को शॉर्ट किए तो अपना 2 लैंप तो क्या हो गए, बंद हो गए, क्योंकि इनमें करंट जा नहीं पा रही है। लेकिन अपना L3 क्या हो गया, लैंप 3 पूर्ण रूप से प्रकाश देने लग गया है। ऐसा क्यों हुआ साथियों, मैंने अभी बताया रेजिस्टेंस का मान जैसे जैसे डाउन होगा तो अपनी करंट का मान बढ़ता जाएगा, और करंट बढ़ेगी तो अपना लैंप क्या थोड़ा प्रकाश तेज देने लग जाएगा। तो अपना ओनली अकेला लैंप जल रहा है तो इसको पूरी करंट मिल रही है, इस वजह से क्या हो गया साथियों, तेज जलने लग गया। इसी तरीके से दोस्तों अगर मैं बात करूं जो सीरीज कनेक्शन होता है इसको अगर अपन ओपन कर दे तो ओपन करने पर क्या होगा, जैसे दोस्तों अपना ये सीरीज कनेक्शन है, इसको मैं क्या कर देता हूं, यहां से ओपन कर देता हूं, यहां से ओपन कर दिया। तो ओपन करने पर क्या हो रहा है दोस्तों, अपने को पता है जो ओपन कंडीशन होती है, ओपन सर्किट की कंडीशन, ओपन सर्किट में क्या होता है साथियों, आर का मान तो अनंत हो जाता है, रेजिस्टेंस अनंत हो जाता है, और आई का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। जैसे अपन ने सर्किट को ओपन किया तो रेजिस्टेंस अनंत हो चुका अपना, और रेजिस्टेंस अनंत हो गया तो करंट क्या हो गई अपनी 0। कहने का मतलब जो अपना सीरीज कनेक्शन है इसमें से अपन ने जहाँ से ओपन किया वहाँ से रेजिस्टेंस का मान वहाँ तो अनंत हो गया, और इस पूरे सीरीज कनेक्शन में क्या हो गई है, करंट का मान 0 हो गया, मतलब करंट जा नहीं पा रही है। इस वजह से क्या हो गया, सारा सर्किट बंद हो गया। इसी कारण दोस्तों अपन जो सीरीज कनेक्शन होता है इसको अपने घरों में यूज में नहीं लेते हैं। लेकिन दोस्तों अपन ने जहाँ से ओपन किया वहाँ पर अगर अपन वोल्ट मीटर लगा के देखें, अपन जहाँ से सर्किट को ओपन किया वहाँ पर अगर एक अलग से वोल्ट मीटर लगा के देखेंगे तो अपने ये सारे लैंप तो बंद रहेंगे, लेकिन यहाँ पर अगर अपन ने जहाँ पर ओपन सर्किट हुआ वहाँ पर वोल्ट मीटर लगाया तो उसकी वोल्टेज क्या हो जाएगी साथियों, अपनी सप्लाई वोल्टेज के बराबर होगी। उसकी वोल्टेज का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, अपनी सप्लाई वोल्टेज के बराबर हो जाएगा। जैसे दोस्तों मैं यहाँ पर वोल्ट मीटर लगा के देखता हूँ अपना एक अलग, तो देखो दोस्तों आपको वोल्ट मीटर की रीडिंग दिख रही होगी, अपनी 220 के समथिंग रीडिंग दिखा रहा है। ये अपनी टर्मिनल वोल्टेज हो गई, बीटी हो गई है, और ये अपनी ओपन सर्किट की क्या हो गई है, वोल्टेज हो गई है। तो यहाँ पर और यहाँ पर दोनों पर क्या हो जाता है, बराबर वोल्टेज हो जाती है। लेकिन अपना ये क्या हो जाता है साथियों, सारे लैंप बंद रहते हैं। ऐसा क्या हो रहा है दोस्तों,
क्योंकि अपन ने जो वोल्ट मीटर लगाया, वोल्ट मीटर का क्या होता है साथियों, अधिक रेजिस्टेंस होता है, तो ये पूरी वोल्टेज को ये ड्रॉप करवा देता है और इन लैंपों को क्या है वोल्टेज मिल नहीं पाती, इस वजह से तो बंद रहते हैं। लेकिन अपना वोल्ट मीटर अपने को क्या रीडिंग शो करता है और उस रीडिंग का मान हो जाता है टर्मिनल वोल्टेज के बराबर। जो अपन ने 220 यहाँ लगा रखी है तो इसका भी 220 हो जाएगा। उसी तरीके से दोस्तों अपन जो अपना सीरीज कनेक्शन है इसको कनेक्ट कर दे, वापिस अपन क्या कर देते हैं साथियों, सीरीज कनेक्शन को मैं वापस कनेक्ट कर देता हूँ इस तरीके से। और कनेक्ट करने के बाद में जो अपनी टर्मिनल वोल्टेज होगी उसका मान दोस्तों, अपनी जो टर्मिनल वोल्टेज होगी उसका मान हो जाएगा साथियों, अपनी जो ये लैंप लगा रखे हैं इनकी अलग अलग वोल्टेज ड्रॉप के योग के बराबर हो जाएगा। जैसे साथियों मैं वापस सप्लाई ऑन करता हूँ, अपने लैंप काम कर रहे हैं और अपना ये वोल्ट मीटर है इसको मैं पहले L1 पे लगा के देखता हूँ। देखो दोस्तों L1 पे लगाया तो ये अपने को 75 वोल्ट से कम दिखा रहा, कहने का मतलब थोड़ी कम दे रहा 75 से, उदाहरण के तौर पे 75 वोल्ट मान लो। उसी तरीके से L2 की वोल्टेज चेक करता हूं, L2 की वोल्टेज चेक करते हैं तो देखो दोस्तों ये अपनी 75 से और भी कम आ रहा है, 75 से कम आ रहा है। उसी तरीके से L3 की चेक करके देखते हैं तो देखो दोस्तों इसकी भी अपनी 75 वोल्ट आ रही है। तो साथियों अपने तीनों लैंपों की क्या 75 वोल्ट के समथिंग वोल्टेज ड्रॉप हो रही है, इसमें तीनों वोल्टेज 75 वोल्ट आ रही है इनकी। और जब तीनों वोल्टेजों को अपन जोड़ेंगे, क्योंकि अपने को पता है सीरीज कनेक्शन में वोल्टेज ड्रॉप लोड के अनुसार अपने अपने हिसाब से वोल्टेज ले लेंगे, करंट का रास्ता एक होता है। तो जो वोल्टेज ड्रॉप होती है वो टर्मिनल वोल्टेज से ज़्यादा नहीं होगी साथियों, अपनी वोल्टेज ड्रॉप का मान टर्मिनल वोल्टेज से ज़्यादा नहीं होगा। इस तरीके से अपन अलग अलग वोल्टेज भी चेक कर सकते हैं इनकी। दोस्तों अपना जो सीरीज कनेक्शन है, सीरीज कनेक्शन को साथियों अपन ने जो शादी ब्याह में जो अपन सजावटी लड़ी लगाते हैं, लाइट लगाते हैं, उनके अंदर इनका कनेक्शन किया जाता है। उनमें क्या होता है, अगर एक लैंप को अपन बाहर निकाल दे सर्किट में से तो पूरी लड़ी बंद हो जाती है। जैसे दोस्तों मैं इस लैंप को एक जगह से बाहर निकाल देता हूँ, अपना ये लैंप, तो ये लैंप को बाहर निकालते देखो दोस्तों अपना पूरा सर्किट क्या हो गया है, बंद हो गया है। तो साथियों अपना जो सीरीज कनेक्शन होता है इसका यूज अपन क्या करते हैं, जो अपने वोल्टेज ड्रॉप करवाना हो, अपने को कहीं पर ज़्यादा वोल्टेज की आवश्यकता, अपने को वोल्टेज ड्रॉप करवाना हो, रजिस्टेंस का मान बढ़ाना हो, तो वहाँ पर अपन क्या कर देंगे, उपकरणों को सीरीज में जोड़ देंगे। या अपनी जो सजावटी लाइट होती है उसके अंदर सीरीज कनेक्शन आता है। या दोस्तों जो अपने इलेक्ट्रॉनिक परिपथ होते हैं उनमें रजिस्टेंस को क्या किया जाता है, सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। तो साथियों आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।